कृष्ण की उपस्थिति, भीष्म देव का देह त्याग। तो दृश्य है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र में बाणों की शैया पर महाभागवत भीष्म देव लेटे हैं। आसपास बड़े बड़े ऋषि खड़े हैं, नारद जी खड़े हैं, व्यास जी खड़े हैं, धौम्य, कश्यप, गौतम ऋषि, सुखदेव गोस्वामी, सब बड़े बड़े ऋषि ब्रह्मांड के वहां खड़े हैं। पांडवगण भी हैं। और बिल्कुल भीष्म देव जी के सामने भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। तो इन अंतिम क्षणों में भीष्म देव जी अपने शरीर छोड़ने से पहले भगवान के पूर्ण स्मरण में हैं। हृदय पूरी तरह से भगवान की लीलाओं में डूबा है, भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रहा है मन। हृदय में बहुत शुद्ध भाव है, तो शुद्ध हृदय से भगवान की लीलाएं स्वतः स्फुरित हो रही हैं। भगवान सामने एक टक भगवान पर दृष्टि डाल करके, एक टक भगवान पर दृष्टि रख करके, और अभी जो रिसेंट की महाभारत के युद्ध की छवि है भगवान की, वो भीष्म देव के हृदय में पूरी तरह से उनके चित्त पर धसी हुई है। तो भगवान की उन्हीं लीलाओं का, गुणों का धारा प्रवाह उनके चित्त पर निरंतर निरंतर प्रवाह हो रहा है। बहुत आनंद की उनकी स्थिति है। यद्यपि शरीर से बहुत विवल स्थिति है, लेकिन हृदय का, मन का, चित्त का आनंद तो असीम है। और वही जो आनंद है चित्त का, अंदर नहीं संभल रहा है तो बाहर उमड़े आता है वाणी के माध्यम से। विष्णुदेव जी की वाणी भी उन्हीं लीलाओं का, जो लीलाएं हृदय में स्फुरित हो रही हैं, जो भगवान के गुण हृदय में स्फुरित हो रहे हैं, उन्हीं लीलाओं को, उन्हीं गुणों को वाणी भी बाहर बिखेर रही है, भगवान का गुणगान कर रही है, वाणी पवित्र हो रही है। तो शरीर पर बाणों का प्रभाव है, लेकिन उनसे कोई अब कष्ट उत्पन्न नहीं हो रहा है। कष्ट क्या, आभास भी नहीं हो रहा है। वाणी जब प्रार्थनामय भाव से भरी हुई है, भगवान की प्रार्थनाएं चल रही हैं, तो किसी भी तरह का आभास अब नहीं हो रहा है। शरीर पर बाण भी है, इसका आभास, धसे हैं, इसका भी आभास नहीं हो रहा है। जैसे हमने पिछली बार भी चर्चा की थी कि ध्यान रखना चाहिए कि यद्यपि भगवान सामने खड़े हैं, लेकिन फिर भी जो हृदय पर भगवान की लीलाओं की जो छवि है, जो युद्ध के मैदान में भगवान की छवि देखी है और हृदय पर इतने दिनों से उस पर मनन हो रहा है, वही पूरी तरह से हृदय पर भावी है। और वही दृष्टि सामने भगवान है, उस पर ध्यान नहीं ज्यादा जा रहा है, या उस पर पूरी ना हो करके जो वाणी से प्रकट हो रही है, वो हृदय की बात प्रकट हो रही है। तो हृदय भीष्म देव जी का पूरी तरह से डूबा है भगवान कृष्ण की लीलाओं में। और वही हृदय के भाव, वही भगवान के गुण जो हृदय में प्रकट हो रहे हैं, लीलाएं जो हृदय में प्रकट हो रही हैं, वही यहाँ वाणी का विषय बनी है। स्मरण का विषय ही वाणी का विषय बना हुआ है। तो सार में कहना चाहिए कि वाणी पर हृदय ही हावी है। हृदय के उद्गार ही वाणी से प्रकट हो रहे हैं। और बार बार कह रहे हैं, पार्थ सखा में मेरी रति हो, पार्थ सखा में मेरी रति हो। तो सार में जो भी लीलाएं उन कुछ दिनों की सामने बिल्कुल रथ पर सारथी बन करके बैठे भगवान की कुछ छवि देखी, कुछ लीला देखी, वो मन में स्फुरित हो रही है। हृदय उसका रसास्वादन कर रहा है। और जब रसास्वादन का आनंद हृदय में सिमट नहीं रहा है, तो वाणी के माध्यम से बाहर की ओर प्रकट हो रहा है। रतिर्मयस्तु रतिर्मयस्तु, बस प्रार्थनामय भाव में यही बार बार कहा हमने। कुछ रतिर्मयस्तु के श्लोक पढ़े थे कि उसी पार्थसारथी कृष्ण में मेरी रति हो, मेरी मति हो, इसी भाव में यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। तो पिछले सप्ताह हमने सुना था कि भीष्म देव स्मरण कर रहे हैं उस दृश्य का, जब कुरुक्षेत्र में युद्ध प्रारंभ हो रहा है, बस होने ही वाला है। तो अभी शंख बज गए हैं। शंख बजने से भाव यह है कि दोनों तरफ के बड़े बड़े योद्धाओं ने शंख बजा करके सूचित कर दिया है
कि अब प्रारंभ होने में हमारी तरफ से कोई देर नहीं है। लेकिन उसी समय अर्जुन ने भगवान को, अपने सारथी को आदेश दिया कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले आओ, मेरे रथ को ले चलो दोनों सेनाओं के बीच में। और भगवान ने जैसे ही सुना, तुरंत रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले आए भगवान, और वहां ला करके, उस जगह पर ला करके खड़ा कर दिया रथ को जहां सामने की तरफ भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य आदि खड़े थे। तो शंख बज गए हैं। अर्जुन ने अपना वो 4 हाथ लंबा गांडीव धनुष ऊपर उठा दिया। प्रारंभ होने में बस देर नहीं थी, लेकिन जब अर्जुन का धनुष ऊपर उठ गया, उसका गांडीव, तो एक तरह से एक संकेत था, सबके लिए एक संकेत सा था, एक इंडिकेशन था रुकने का, कि यद्यपि शंख तो बज गए हैं, लेकिन इतना बड़ा योद्धा, इतना सुप्रसिद्ध योद्धा अगर धनुष उठा करके कुछ कह रहा है, तो अब युद्ध शुरू होने की तो कोई संभावना नहीं थी। तो अर्जुन ने भगवान से कहा, सैन्योर उभयोर मध्य रथम स्थाप्य में च्युता। हमने इसके विषय में चर्चा की थी। क्यों? मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन युद्ध के लिए यहाँ अवस्थित हैं, सामने शत्रु पक्ष से कौन कौन हमारे विरुद्ध लड़ने के लिए खड़े हैं। तो भगवान ले आए, रथ को खड़ा कर दिया, सेनाओं के बिल्कुल बीचों बीच में खड़ा कर दिया, उस पॉइंट पर ला करके खड़ा कर दिया जहां पर ठीक सामने द्रोण खड़े हैं और भीष्म पितामह खड़े हैं। बस अब क्या था, अर्जुन ने तो देखा उनकी ओर और करुणा से अभिभूत हो गया। कृपया परविष्टो शीदंतम, देखते ही बिल्कुल कृपया से, करुणा से भर गया। गुरुजनों को देख करके, भीष्म पितामह को देख करके, और भी आसपास भाई बंधुओं के रथ खड़े थे, सबको देख करके, और बार बार कह रहा था, अब मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे होंठ सूख रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गांडीव मेरा मेरे हाथ से सरका जा रहा है, मैं अमंगल के ही चिन्ह देख रहा हूं, अहित होने के ही चिन्ह देख रहा हूं। यदि ये युद्ध हो गया, फिर धनुष बाण एक तरफ रख करके और शोकग्रस्त अवस्था में रथ पर बैठ गया। उसी दृश्य को याद करके भीष्म पितामह ने प्रार्थना की थी पिछली बार जो हमने की। भीष्म पितामह ने बिल्कुल एक एक क्षण का स्मरण किया। तो कैसे अपने सखा की बात सुन करके जो रथ को लेकर के युद्ध के मैदान के बीच में आ गए, और वहां खड़े खड़े जिन्होंने पर पक्ष की आयु का और प्रारब्ध का क्षीण कर दिए, सबकी आयु और सबके प्रारब्ध क्षीण कर दिए, तो उन्होंने कहा कि मेरा मन उन श्री कृष्ण में स्थिर हो, मेरा मन, मेरी रति उन्हीं में जाए जो अपने सखा की बात सुनते ही रथ को लेकर के युद्ध के मैदान के बीच में आ गए, और वहां पर खड़े खड़े शत्रु पक्ष के सभी योद्धाओं की आयु क्षीण कर दी और उनके प्रारब्ध भी क्षीण कर दिए। मेरा मन उन श्री कृष्ण में स्थिर हो, मेरी रति उनके चरणों में हो। तो यह हमने पिछली बार छोड़ा था, यहां से आज आगे शुरू करना है, श्लोक 36 से। व्यवहिता पृतना मुखम निरीक्ष्य स्वजन वदाद्वि मुखस्य दोष बुद्ध्या कुमतिम महरदात्मविद्यया चरणारति परमस्य तस्य मेस्तु। बहुत सुंदर श्लोक है। तो कह रहे हैं यहाँ पर भीष्म देव, आप पहले येलो में देखिए, तो कह रहे हैं जब वो लेकर के आए सेना, दोनों सेनाओं के बीच में, भीष्म देव कह रहे हैं कि मैंने देखा जब वो दोनों सेनाओं के बीच में लेकर के आए तो क्या हुआ, व्यवहित प्रत्ना मुखम निरक्षया। व्यवहित प्रत्ना, कि सामने बिल्कुल इतने सारे योद्धा खड़े हैं, विशाल सेना खड़ी है, मुखम निरक्षया,
तो जो जो सामने आगे की ओर मुख्य मुख्य योद्धा खड़े हैं, उनको देखकर, उनका मुख देखकर भीष्म पितामह अपनी बात कह रहे हैं कि मेरी तरफ देखा अर्जुन ने, द्रोणाचार्य की तरफ देखा, कृपाचार्य की तरफ देखा, भाई बांधव इत्यादि सब जो खड़े थे उनका मुख देखकर, मुखम निरक्ष्या, उनका मुख देख करके, फिर आगे ग्रीन में आप देखिए, स्वजन वदात विमुखस्य दोष बुद्धया, अन्वय होगा कि दोष बुद्धिया स्वजन वदात विमुखस्य, जैसे ही उनको देखा, गुरुजनों को देखा, तो दोष बुद्धिया, दूषित बुद्धि के कारण, कलुषित बुद्धि के कारण, स्वजन वदात विमुखस्य, जिसने युद्ध से विमुख होने का निर्णय ले लिया, उसकी सामने स्वजनों को देखा, बुद्धि दूषित हुई, बुद्धि कलुषित हुई। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि सामने शत्रुजनों को देखा तो जिसकी बुद्धि कलुषित हो गई अपने स्वजनों को देख करके, उसकी, आगे ब्लू में देखिए, कुमतिम अहरत आत्मविद्या, उसकी, जिसकी बुद्धि कलुषित हो गई थी, उसको, उसकी कुमति अहरत, उसकी कुमति को हर लिया। जिसने उसकी कुमति को हर लिया, तो किस प्रकार से हर लिया? तो कह रहे हैं कि आत्मविद्या, आत्मविद्या से हर लिया उसकी कुमति को। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि आत्मविद्या से, दिव्य आत्मज्ञान दे करके, अर्थात भगवत गीता का प्रवचन करके, जिसने अर्जुन की कुमति को, कलुषित बुद्धि को हर लिया, चरण रति परमस्य तस्य में अस्तु। फ्रिंक में नीचे देखिए, चरण रति, तो अन्वय होगा तस्य परमस्य चरण में रति अस्तु, उस परम पुरुषोत्तम के चरणों में मेरी रति हो। तो भाव यह है कि जिसने युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के कलुष को, उसके अज्ञान को, उसकी कुत्सित बुद्धि को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया, पूरी तरह से उसकी कुमति को हर लिया, उनके चरण कमलों में मेरी रति हो। मेरे आकर्षण का एकमात्र लक्ष्य सदैव उनके ही चरण को हर लिया, उनके चरण कमलों में मेरी रति हो। ये तो श्लोक का सीधा सीधा भाव है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद अपनी टीका में एक प्रश्न उठाते हैं। वो कहते हैं कि थोड़ा विचार करके सोचना चाहिए, यहाँ थोड़ा विचार करना चाहिए कि कौन है ये अर्जुन, क्या स्थिति है अर्जुन की। थोड़ा विचार करने की बात है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वो अर्जुन जो भगवान के नर नारायण अवतार में नर हैं, भला उसमें क्यों कुमति आ गई? अरे नर नारायण अवतार तो कंबाइंड अवतार है ना, केवल नारायण तो अवतार नहीं है ना, नर भी अवतार है और नारायण भी अवतार है, दोनों अवतार हैं। तो नर भी तो अवतार है ना। यदि नारायण अवतार है तो नर नारायण दोनों अवतार हैं, और आज भी तपस्या कर रहे हैं दोनों बद्रिकाश्रम पर, जीवों का कल्याण के लिए आज भी तपस्या कर रहे हैं। और ऐसे भी भगवान के नित्य पार्षद तो अर्जुन है ही। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रश्न उठाते हैं कि ऐसे अर्जुन में जो नर नारायण अवतार में नर हैं, जो भगवान के नित्य पार्षद हैं, उसमें कुमति आ जाना ये तो असंभव सी बात है। अरे कोई बद्ध जीव थोड़ी है। तो फिर क्यों ऐसा हुआ कि उनमें कुमति आ गई? वास्तविकता तो ये है कि भगवान के पार्षद जब भी भगवान के साथ आते हैं, भगवान की लीला में आते हैं, तो भगवान की लीला में कुछ प्रयोजन भगवान को सिद्ध करने होते हैं, तो भगवान के प्रयोजन में सहायक बनने ही तो वो आते हैं। अब जब भगवान के अवतार का एक प्रयोजन हो विनाशाय च दुष्कृताम, कि दुष्टों की विनाश करने के लिए, दुष्कृतियों का विनाश करने के लिए भगवान का अवतार है,
तो क्या उनका जो पार्षद भी उस प्रयोजन के सिद्ध करने में, पूर्ति करने में नहीं जुट जाएगा? क्या वो प्रयोजन के विरुद्ध अपनी मति लेकर के जाएगा कि भगवान का प्रयोजन तो है विनाशाय च दुष्कृताम, लेकिन मैं नहीं करूंगा? और वो भी ऐसी स्थिति में जब सारे के सारे दुष्कृति राजाओं को इकट्ठा करके यहाँ कुरुक्षेत्र में ले आया गया है, कौरवों के पक्ष में आकर के खड़े हैं युद्ध करने के लिए, और भगवान की इस प्रयोजन सिद्धि का जो मुख्य निमित्त है, जो मुख्य पात्र है, जो मुख्य योद्धा है अर्जुन, वो ये कह दे कि ना योत्स्यामि, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और विसृज्य सशरम चापम, अपना धनुष बाण, अपना तुनीर सब दूर करके, शोक संविघ्न मानसा, शोक संतृप्त होकर, मन शोक में भरकर, रथोपस्थ उपाविशित, रथ पर जाकर के बैठ जाए, चिंताग्रस्त होकर, शोक ग्रस्त होकर के। अरे तुम्हारे सारथी भगवान हैं, तुम्हारी इंद्रियों का संचालन करने वाले वो ऋषिकेश तुम्हारे साथ है, तुम चलो ना, करो ना युद्ध, क्यों उनका प्रयोजन पूरा नहीं कर रहे हो? तुम्हें शोकग्रस्त होने की क्या आवश्यकता है? क्यों तुम्हें शोकग्रस्त होना है? तुम्हें युद्ध नहीं करूंगा ऐसा क्यों कहना है? अरे पार्षद हो भैया, तुम भगवान का एक प्रयोजन सिद्ध करना है, तुम्हें सारथी बन करके तुम्हारे आए हैं और कह रहे हैं कि युद्ध करो, और तुम बोल रहे हो ना योत्स्यामि, युद्ध नहीं करूंगा। दोष बुद्धिया। आप भीष्म पितामह के शब्द देखिए, भीष्म पितामह कह रहे हैं दोष बुद्धिया, ये दूषित बुद्धि थी अर्जुन की। अर्जुन के रथ पर बैठने को, अर्जुन के युद्ध न करने को, उसकी दोष बुद्धि, उसकी दूषित बुद्धि, उसकी कलुषित बुद्धि कह रहे हैं भीष्म पितामह। कोई प्रश्न पूछे भीष्म पितामह से, भीष्म जी आप तो विपक्ष में है ना, अगर शत्रु पक्ष का जो मुख्य योद्धा है, अगर वो जो मुख्य योद्धा है वो युद्ध से हतोत्साहित होकर के, युद्ध से विमुख हो रहा है, तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है, बिना युद्ध के ही जीत जाओगे। जब मुख्य योद्धा ही युद्ध में नहीं रहेगा, अर्जुन ही नहीं रहेगा, तो आपका काम तो और सरल हो गया कि आप तो विपक्ष में खड़े हो। लेकिन वो विपक्ष में खड़े हैं, भीष्म पितामह हैं, महाभागवत हैं, महाजन हैं, वो क्यों नहीं इसको दूषित बुद्धि कहेंगे? क्यों वो इसको कलुषित बुद्धि नहीं कहेंगे? अरे भगवान की इच्छा के विरुद्ध अगर कोई काम कर रहा है भक्त, तो कलुषित बुद्धि है, तभी तो उल्टा काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है। तो भीष्म पितामह तो महाजन हैं। लेकिन अगर ध्यान से यहां विचार करना चाहिए कि विनाशाय च दुष्कृताम, यदि अकेला प्रयोजन होता भगवान के अवतार लेने का, तो निश्चित निश्चित अर्जुन की ऐसी बुद्धि कभी कुमत ना होती, कभी कलुषित कुमति ना होती उनकी। लेकिन ऋषिकेश हैं, जो सबकी इंद्रियों के स्वामी हैं, उन्हें मात्र विनाशाय च दुष्कृताम ही नहीं करना, उन्हें तो धर्म संस्थापना भी करनी है, धर्म संस्थापना अर्थ है, तो धर्म की स्थापना भी तो उनको करनी है ना। तो धर्म की स्थापना में वास्तविक धर्म क्या है, इसको समझ लेना चाहिए। वास्तविक धर्म का जो मूल संबंध है वो आत्मा से है। शरीर के धर्म तो गौड़ धर्म है, सनातन धर्म तो वास्तव में सनातन वस्तु का ही हो सकता है। सनातन वस्तु तो आत्मा है, इसलिए सनातन धर्म भी आत्मा का ही होता है। कुछ चीज क्षणिक है, अस्थाई है, अनित्य है, शरीर जैसी अस्थिर, क्षणिक, अस्थाई, अनित्य वस्तु का धर्म सनातन कैसे हो सकता है? वास्तव में तो आत्मा के मूल धर्म को ही सनातन धर्म कहा जाता है, और जीव का, आत्मा का ये सनातन धर्म होता है सेवा। जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास। भगवान की सेवा ही वास्तव में सनातन धर्म है, उसकी एटर्नल ड्यूटी है, जीव की एटर्नल ड्यूटी है।
और इसी धर्म के पालन से, अर्थात सेवा से, भक्ति से ही वो अपने स्वरूपगत आनंद का अनुभव कर सकता है। और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। जब तक एटर्नल लिविंग एंटिटी जो सनातन है वो सनातन कार्य में नहीं जुटेगा, अपने स्वरूपगत आनंद का अनुभव कर ही नहीं सकता है, लग ही नहीं सकता कभी भी, किसी भी स्थिति में ऑप्शन नहीं है। क्योंकि वो जो सनातन सुख है वो सनातन सेवा से ही प्राप्त हो सकता है, सनातन जीव को, सनातन आत्मा को। तो ये भाव कि बिना सनातन धर्म में जुड़े, बिना सनातन कार्य में जुड़े, बिना सेवा में जुड़े सुख नहीं प्राप्त हो सकता है, सनातन आनंद नहीं प्राप्त हो सकता है, ये ऋषिकेश को, इंद्रियों के स्वामी को स्थापना करना, ये उसका दूसरा प्रयोजन है। धर्म संस्थापनार्थ का जो प्रयोजन है उसको भी साथ लेकर के नहीं चलेंगे ऋषिकेश, तो कैसे स्थापना होगी? उसे तो सारे के सारे प्रयोजन सिद्ध करने हैं ना। तो दुष्टों का विनाश भी करना है और धर्म की स्थापना भी करनी है। तो धर्म की स्थापना भी करनी है। उस धर्म की स्थापना में भगवान ऋषिकेश की आप युक्ति देखिए कि वो जो अर्जुन अभी कह रहा था, वो जो कह रहा था, ये क्या रहा था, एक आदेश जैसा भी दे रहा था कि सैन्योरो भूयोर मध्य रथम स्थाप्य में च्युता, कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ ले चलो, आदेश जैसी एक, इन शब्दों में एक एक जो टोन नजर आ रही है, जो एक जो स्थिति है, वो एक अधिकारात्मक, एक आदेशात्मक जैसी स्थिति लग रही है। अब उस स्थिति से, उस प्लेटफॉर्म से, जहां पर ऐसी अधिकार आदेश जैसी किसी के मन में भावना हो और उस व्यक्ति को निमित्त देना हो, निमित्त बनाना हो, निमित्त ज्ञान देने का, तो ज्ञान तो उस प्लेटफॉर्म से लिया दिया नहीं जा सकता। जो ऐसी आदेशात्मक टोन से कह रहा है वो ज्ञान ले पाएगा? कभी नहीं ले पाएगा। तो उस आदेशात्मक प्लेटफॉर्म से, मैं तुम्हारा शिष्य हूं, मेरी मति मूड हो गई, अपने कर्तव्य कर्तव्य का मुझे निर्णय नहीं हो रहा है, इस प्लेटफॉर्म तक, इस धरातल तक कौन लाएगा? अरे ऋषिकेश ही तो लाएगा ना। उस व्यक्ति को जब तक इस किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में नहीं ले आएंगे, तब तक ज्ञान का प्रवाह ही नहीं किया जा सकता है। जब तक वो ये नहीं कहेगा कार्पण्य दोषो पथ स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेया स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, शिष्यस्ते हम शादिमाम, जब तक वो ये नहीं कहेगा कि मैं कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव, मेरी जो मति है कृपण हो गई है, दुर्बल हो गई है, अपहत हो गई है, मेरा स्वभाव मुझे अपहत कर गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरा धैर्य समाप्त हो रहा है, मेरा चित्त सम्मूढ़ हो रहा है, धर्म सम्मूढ़ चेता हो रहा हूं मैं, मेरा चित्त सम्मूढ़ हो गया। और जब तक वो ये नहीं कहेगा कि शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, कि मैं आपकी शरण लेता हूं, मैं आपके शरणागत होता हूं, मुझे उपदेश दीजिए, यह श्रेया स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो मेरे लिए श्रेयस करो वो ही मुझे बताइए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं किम कर्तव्य मूढ़ हो गया, मुझे उपदेश दीजिए। तो जब तक वो उस प्लेटफॉर्म पर नहीं आएगा, तब तक ये ज्ञान का प्रवाह प्रारंभ कैसे होगा? तब तक जो धर्म का स्थापना करने के लिए जो इतना महान उपदेश भगवान को देना है आगे भावी जीवों के कल्याण के लिए, उसका मार्ग ही वास्तव में प्रशस्त नहीं होगा। तो भगवान की इच्छा से ही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान के पार्षद अर्जुन की ऐसी कृपण बुद्धि हो गई। क्योंकि धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म की स्थापना तो ज्ञान पर ही आधारित है, और वास्तविक ज्ञान होता है शरणागति। तो जब तक भाव ये नहीं आएगा, शरणागति का भाव नहीं आएगा, तब तक वास्तव में ज्ञान अपनी स्थिति पर, अपनी परिपक्व अवस्था पर पहुंचेगा नहीं। तो
सार में, जब तक शरीर और आत्मा का ज्ञान नहीं हो जाएगा, भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का ज्ञान नहीं हो जाएगा, ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो जाएगा, जब तक भगवान का, भगवान के गुणों का, जीव के विषय में और गुणों में जीव कैसे बंधे हैं, कर्म का, कर्म चक्र का, भक्ति का, जब तक ठीक ठीक ज्ञान नहीं होगा तब तक जीव की शरणागति असंभव है, कर ही नहीं पाएगा जीव शरणागति। जब तक तत्व ठीक से समझ में नहीं आएंगे तब तक तो सरेंडर की पॉसिबिलिटी नहीं। और यही ज्ञान वास्तव में, यही ज्ञान आत्मविद्या कहा जाता है। तो यहां भीष्म पितामह स्पष्ट कह रहे हैं कि जिन्होंने आत्मविद्या दे करके अर्जुन की कुमति को हर लिया, आत्मविद्या, या जिसने आत्मविद्या दे करके अर्जुन की कुमति को हर लिया, मेरा मन, मेरा चित्त बस उन्हीं के चरणों में सदा रहे, सदा मेरा मन उन्हीं की तरफ आकर्षित होता रहे। तो भगवान ने धर्म की स्थापना का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए अपने पार्षद अर्जुन की बुद्धि को कलुषित किया, कुछ समय के लिए उसे दूषित किया, जिससे जीवों के कल्याण के लिए ये आत्मा संबंधी परम उपदेश, ये भगवत गीता का ज्ञान बद्ध बद्ध जीवों के उद्धार के लिए उन्हें सुनाया जा सके। प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में बहुत सुंदर एक बात लिख रहे हैं, येलो में, माता जी से थोड़ा पढ़ दीजिए लास्ट में। निश्चय ही अर्जुन की बुद्धि कुलषित हो गई थी, अन्यथा देहात्मक बुद्धि के द्वारा भौतिक बंधन में पड़े कलुषित बद्ध जीवों के कल्याण के लिए भगवत गीता का उपदेश देने का अवसर कैसे प्राप्त हुआ होता। भगवत गीता संसार के बद्ध जीवों के उद्धार के लिए सुनाई गई, जिससे वे शरीर को मिथ्या ही आत्मा न मान बैठे और परमेश्वर के साथ आत्मा के नित्य संबंध को पुनः स्थापित कर सके। भगवान द्वारा आत्म विद्या का प्रवचन मुख्य रूप से ब्रह्मांड के सभी भागों के समस्त व्यक्तियों के लाभ के लिए हुआ था। धन्यवाद। तो भीष्मदेव यहाँ कह रहे हैं कि जिसने युद्ध के मैदान में अर्जुन की कुमति को हर करके उसे दिव्य ज्ञान प्रदान किया, उनके चरण कमलों में मेरी रति हो, उनके चरण कमल ही मेरे आकर्षण का एकमात्र लक्ष्मण है। इसके बाद फिर एक घटना और, युद्ध के मैदान की एक घटना और स्फुरित हो रही है भीष्मदेव जी के हृदय में। उस लीला का आस्वादन भीष्म पितामह का हृदय कर रहा है। तो आनंद रस जब हृदय को पूरित करता है, वो उनकी वाणी से भी निश्रित हो रहा है। तो एक और दूसरी लीला जो हृदय में आनंद दे रही है, उसे अब कह रहे हैं श्लोक 37 में। हृदय में उस लीला का रस चल रहा है, रस चल रहा है, वो लीला स्मरण में आ रही है। और जब अंदर आनंद भर रहा है उस लीला का स्मरण करके, हृदय में जब आनंद एकदम आंदोलित कर रहा है और भर रहा है हृदय आनंद से, और बाहर निकलना चाह रहा है, आनंद उमड़े जा रहा है, उड़ेले जा रहा है बाहर कहीं, तो फिर वाणी भी उसी बात को बाहर आकर के प्रकट कर रही है। स्वनिगमम् अपहाय मत् प्रतिज्ञामृतम् अधिकर्तुम् अवलुप्तो रथस्था धृतराष्ट्रर्णोऽव्ययाच्चलद्गुर् हरिरिव हन्तुम् इभं गतोत्तरीया। बहुत अच्छा श्लोक है, प्राय कोट करते हैं श्लोक को भक्त। तो यहाँ क्या कह रहे हैं अपनी प्रार्थना में भीष्म देव, पहले आप येलो में देखिए, स्वनिगमम अपहाया। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि स्वनिगमम, अपना वचन, अपना प्रतिज्ञा तोड़ करके, अपहाया, अपना वचन तोड़ करके, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके। क्यों अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके? तो कहते हैं मत प्रतिज्ञाम ऋतम अधिकर्तुम, मेरी प्रतिज्ञा को अधिक
बड़ा करने के लिए, अधिक सत्य करने के लिए, मत प्रतिज्ञामृतम, ऋतम का अर्थ होता है सत्य, अधिक कर, तुम अधिक सत्य करने के लिए, मेरी प्रतिज्ञा को बड़ा करने के लिए, मेरी प्रतिज्ञा को स्थापना करने के लिए, स्वनिगमम अपहायाम, जिसने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया, जिसने अपनी प्रतिज्ञा का त्याग कर दिया। तो क्या प्रतिज्ञा थी जिसे तोड़ दिया, भगवान ने तोड़ दिया? यहां तो भीष्म पितामह कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन महाभारत में इसका रेफरेंस मिलता है कि कौन सी ऐसी प्रतिज्ञा थी भगवान की जिसको भगवान ने तोड़ दिया, और कौन सी ऐसी प्रतिज्ञा थी भीष्म पितामह की जो उन्होंने बड़ा किया। तो वर्णन आता है वहां पर, हुआ क्या था कि वास्तव में जब युद्ध निश्चित हो गया और किसी भी प्रकार से दुर्योधन माना नहीं, बल्कि ये कह रहा था कि 1 इंच भी भूमि नहीं दूंगा, युद्ध करके जीत लो तो जीत लो, ऐसे नहीं दूंगा, 1 इंच भूमि नहीं दूंगा, सुई के नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा। तो जब दुर्योधन ने ऐसा कह दिया तो युद्ध तो होना है, ये निश्चित हो गया। जब युद्ध निश्चित हो गया तब पांडव और कौरव दोनों जुट गए पृथ्वी के राजाओं को अपने अपने पक्ष में करने के लिए, ताकि उनकी सहायता से, उनकी सैन्य शक्ति की सहायता से शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त की जा सके। अब दुर्योधन तो सत्ता पक्ष में था, उसके पास तो विशाल सेना थी, कौरवों की विशाल सेना थी, लेकिन पांडवों के पास तो ना राज्य था और ना सेना थी। तो अन्य राजाओं को ही अपने पक्ष में करने के लिए दोनों लोग मिल रहे थे, अपने अपने पक्ष की सेनाओं को बढ़ा रहे थे। तो एक बार युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को भेजा द्वारिका। यादवों की नारायणी सेना थी, एक अक्षौणी नारायणी सेना थी यादवों की। और इधर दुर्योधन भी खुद गया, स्वयं गया हस्तिनापुर में, हस्तिनापुर से गया द्वारका में नारायणी सेना मांगने के लिए कि युद्ध के लिए आपकी बहुत शक्तिशाली नारायणी सेना है, वो मुझे युद्ध के लिए चाहिए। दुर्योधन भगवान कृष्ण का समधी था। एक बेटी थी दुर्योधन की, लक्ष्मणा, उसका विवाह हुआ था साम्ब के साथ। भगवान कृष्ण का एक बेटा था जामवती से, पत्नी जामवती से साम्ब। तो सांब के साथ लक्ष्मणा का विवाह हुआ था, दुर्योधन की बेटी का विवाह हुआ था। तो सांब और लक्ष्मणा के विवाह होने के कारण रिश्ते में समधी थे दुर्योधन और कृष्ण। तो अपने रथ से निकला दुर्योधन, हस्तिनापुर से निकला, और जब पहुंचा, जिस समय पहुंचा द्वारका में, तो बहुत भोर का समय था, अभी ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले का समय था। तो भगवान सो रहे थे उस समय। तो जब पहुंचा द्वारका, भगवान कृष्ण के महल के पास पहुंचा, पता किया कि क्या कर रहे हैं कृष्ण, तो पता लगा अभी सो रहे हैं, तो सीधा शयन कक्ष में प्रवेश कर गया। अब किसी द्वारपाल ने उसको रोका भी नहीं। अब समधी है तो किसकी हिम्मत थी, पहचानते थे सब, पहले से पहचानते थे। तो भगवान के शयन कक्ष में जा करके, भगवान सो रहे थे वहां अकेले, तो जा करके भगवान जहां सो रहे थे तो उनके सिर के पास, उनके सिर की तरफ ही एक सिंहासन, एक सोफा जैसा पड़ा था, उस पर जा करके बैठ गया। तभी कुछ थोड़ी देर के बाद अर्जुन भी वहां पहुंच गए अपने रथ से। पता चला कि कृष्ण सो रहे हैं, तो अर्जुन भी सीधा शयन कक्ष में ही चला गया। उसका तो सखा भाव था कृष्ण के साथ, सब जानते थे, द्वारपाल इत्यादि। तो अर्जुन को तो रोकने का प्रश्न ही नहीं था। महीनों महीनों तो यहाँ द्वार में आकर के रह जाता था अर्जुन, कई 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 महीने रहते थे। जब अर्जुन यहाँ आते थे, भगवान कृष्ण भी वहां जाते थे हस्तिनापुर, तो महीनों रह जाते थे। उस तरह से अर्जुन आता था तो ये भी महीनों। तो अर्जुन को तो रोकने का प्रश्न था ही नहीं। और फिर उसके साथ एक बात और भी थी कि यादव परिवार का दामाद भी था अर्जुन, सुभद्रा की मैरिज अर्जुन से हुई थी। तो परिवार की बेटी ही जिसकी पत्नी हो, जो दामाद ही हो, उसको सखा भी, उसको कौन रोकेगा यहाँ पर। तो अर्जुन भी शयन कक्ष में पहुंच गए, तो देखा वहां दुर्योधन पहले से ही बैठे हैं। प्रणाम किया अर्जुन ने बड़े भाई को, दुर्योधन को प्रणाम किया, भगवान को भी प्रणाम किया। भगवान सोए हुए थे, भगवान की सोई हुई छवि को भी प्रणाम किया अर्जुन ने। तो आकर के भगवान के पाँव के पास बैठ गया अर्जुन, वही नीचे जमीन पर बैठ गया।
और भगवान की सोई हुई छवि को निहार रहा था। निहारने लगा तो कुछ देर में भगवान की नींद खुल गई। जब नींद खुली भगवान की तो देखा कि अर्जुन बैठे हैं सामने। अरे अर्जुन, तुम कब आए? कोई सूचना भी नहीं दी। तो भगवान ने तो मुस्कुरा करके पूछा, कोई सूचना नहीं दी। उठ करके बैठ गए भगवान। अचानक कैसे आना हुआ अर्जुन? जब भगवान ने पूछा कि अचानक कैसे आना हुआ, तो उन्होंने बोला, भैया युधिष्ठिर ने भेजा है। कृष्ण युधिष्ठिर ने, भैया ने भेजा है। बातचीत अभी चल रही थी, अर्जुन अपनी सब बात बोल ही रहे थे कि पीछे से दुर्योधन ने भी अपनी आवाज, हम भी आए हैं द्वारकाधीश। भगवान ने आवाज सुनी, पीछे मुड़ करके देखा, अरे दुर्योधन भी आए। तो दोनों ने प्रणाम किया, एक दूसरे को प्रणाम किया। तो दुर्योधन ने भी कह दिया कि युद्ध में सहायता मांगने आया है। अब यहाँ अर्जुन भी वही बात कह रहे हैं, दुर्योधन भी वही बात कह रहे हैं। तो भगवान के सामने अब संकट जैसी स्थिति आ गई कि किसकी सहायता करें और किसको मना करें। दोनों से ही संबंध था, दोनों से ही घनिष्ठ संबंध था। तब भगवान ने कह दिया कि आप दो पक्षों में से एक पक्ष तो मेरी नारायणी सेना ले सकता है, यादवों की नारायणी सेना उसके पक्ष से लड़ेगी, और दूसरी तरफ से मैं अकेला निहत्था बिना शस्त्र के, बिना कोई हथियार उठाए ही सहयोग करूंगा। तो इस तरह से मैं दोनों पक्षों की सहायता कर सकता हूं। मुझे लगता है मेरे पास और कोई विकल्प है नहीं। मैं मना किसी को भी नहीं कर सकता हूं। तो मैं ये मानता हूं कि अर्जुन, इन दोनों विकल्पों में से पहले चयन करने का मौका अर्जुन को मौका दिया जाए, क्योंकि आप दोनों में से मैंने अर्जुन को पहले देखा है। इसलिए पहली चॉइस अर्जुन की है। दोनों विकल्पों में से जिसमें से चुनना हो, जो चुनना हो, अर्जुन चुन सकता है। धुरंधर तो एकदम आग बबूला हो गया, अरे पहले तो मैं आया हूं, ये तो बहुत बाद में आया, ये तो लेट कमर है, मैं तो बहुत जल्दी आ गया था, मुझे पहली चॉइस मिलनी चाहिए। तो भगवान ने कह दिया, लेकिन देखा मैंने अर्जुन को पहले। और दुर्योधन, अर्जुन तुमसे छोटा है ना, उसे पहले अवसर दिया जाना चाहिए। हाँ हाँ, बोलो अर्जुन बोलो, भगवान ने कहा। हमें आप चाहिए प्रभु। दोनों ऑप्शन में, दोनों विकल्प में अर्जुन ने बिना एक क्षण की देरी लगाए बोल दिया, हमें आप चाहिए। अर्जुन का ये कहना था कि दुर्योधन तो पूरा आनंदित, उसे तो नारायणी सेना ही चाहिए थी। एक बार को तो दुर्योधन को ऐसे लगा था कि कृष्ण ने पक्षपात करके अन्याय कर दिया। लेकिन जब अर्जुन ने कृष्ण को मांग लिया, निहत्थे शस्त्रहीन कृष्ण को, तब तो तुरंत दुर्योधन ने कह दिया, द्वारकाधीश अब सेनापति को बुलाया जाए और सेना को कूच करने के लिए आदेश दिया जाए। देर नहीं करनी चाहिए, तुरंत नारायणी सेना को हस्तिनापुर के लिए कूच कराइए। ये कह करके दुर्योधन तो निकल गया। तब पीछे कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है ना? किस लिए भेजा था युधिष्ठिर भैया ने तुम्हें? युद्ध में सहायता मांगने के लिए भेजा था ना, और युद्ध में सहायता तो सेना से होती है। और मैं तुम्हें मौका भी दिया था, पहले चयन करने का मौका भी मैंने तुम्हें दिया, फिर भी तुमने इतनी मूर्खता दिखा दी। उस समय अर्जुन ने फिर कहा कि प्रभु, इस दुनिया में कुछ भी अगर आपके बिना मिलता हो, वो हमें नहीं चाहिए। आपके बिना अगर कुछ भी मिल रहा है, नारायणी सेना की क्या बात है, अगर सारी सृष्टि भी यदि आपके बिना मिल जाए, आपके बिना सारी सृष्टि भी मिलती हो, तो भी हमें नहीं चाहिए। तो तब भगवान ने फिर कहा कि अर्जुन, मैं तो अस्त्र शस्त्र कुछ भी नहीं उठाऊंगा, तब युद्ध में तुम्हें क्या लाभ होगा, क्या फायदा होगा मेरे से? उस समय फिर अर्जुन ने कहा कि कृष्ण, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि अपने जीवन की बागडोर मैं तुम्हारे हाथ में सौंप दूं। मैं बहुत दिनों से विचार कर रहा था, तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं अकेला ही देवताओं को भी जीत सकता हूँ। ये पृथ्वी के राजाओं की तो बात ही क्या है, सभी देवताओं को मैं अकेला जीत लूंगा अगर तुम मेरे साथ हो। तुम मेरे रथ का संचालन करना कृष्ण, तब मेरी किसी भी परिस्थिति में परास्त होने की संभावना नहीं है। तो ये जो सिचुएशन थी,
इस सिचुएशन में भगवान कृष्ण ने इस परिस्थिति में प्रण लिया था कि मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। अब हुआ क्या कि युद्ध प्रारंभ हो गया, कुछ दिन का युद्ध हो गया, और प्रतिदिन दोनों पक्षों के बहुत बहुत योद्धा मारे जाते थे। इधर कौरव पक्ष से भीष्म पितामह सेनापति थे, और सेनापति के अपने समय के सबसे महान योद्धा थे भीष्म पितामह। कोई भी दूसरा योद्धा भीष्म पितामह के सामने टिक नहीं सकता था। इसलिए दुर्योधन को पक्का पूरा का पूरा विश्वास था कि भीष्म है, पितामह है, तो विजय तो निश्चित है। तो कई दिनों का युद्ध हो गया, कई दिनों का युद्ध हो गया, और दोनों पक्षों से बहुत बहुत लोग मारे गए। पांडवों के पक्ष में भी बहुत से योद्धाओं को भीष्म पितामह ने मारा था, लेकिन पांचों पांडवों में से कोई एक भी मारा नहीं गया था, आहत भी नहीं हुआ। तो एक दिन की बात है, युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध समाप्त होने के बाद शाम के समय, रात के समय, दुर्योधन भीष्म पितामह के कैंप में आया, और घुसते ही बस प्रणाम किया और फिर लगा आक्षेप, दोषारोपण करने। आप हमारे पक्ष से थोड़े युद्ध लड़ रहे हो, आप तो पांडवों के पक्ष से युद्ध लड़ रहे हो। ये पांचों पांडव सामने आते हैं तो आप तो ऐसी ढील बरतते हो। हमने तो आप पे बहुत विश्वास किया था, हमें क्या पता था कि आप इतने बड़े विश्वासघाती निकलोगे। अरे ये पांचों पांडव इकट्ठे होके भी आ जाए ना, एक साथ भी आ जाए, तो भी जीवित नहीं बच सकते हैं। ये मैं जानता हूं कि आपकी क्या शक्ति है। पांचों पांडव इकट्ठे भी होकर के आ जाएं तो भी मार मारे जाएंगे आपके सामने। लेकिन इतने दिनों में पितामह एक भी पांडव आपने मारा नहीं। यही है आपकी क्षत्रिय भावना है। शत्रु पक्ष पर स्नेहवान हो करके हमारी सेना का आप नेतृत्व कर रहे हो, क्या यही आपकी क्षत्रिय भावना है? कि स्नेहवान तो हो रहे हो मुख्य जो हमारे शत्रु हैं उन पर, और हमारी सेना का नेतृत्व कर रहे हो, तो हमारी तो पराजय निश्चित है। इस तरह से पांडव तो हमारे योद्धाओं का निरंतर संहार करते जा रहे हैं, प्रतिदिन हमारे इतने इतने योद्धा मर रहे हैं। मेरे कितने ही भाइयों को भीम ने वध कर दिया। आप तो देख रही है ना कि रोज इतनी न्यूज आती है, इतने मर गए, मेरे इतने भाई मर गए। लेकिन आपको उनके पक्षपात से फुर्सत मिले पितामह, तब ना आप युद्ध ठीक से लड़ो। मुझे तो नहीं लगता कि पितामह आप बिना उनका पक्ष लिए युद्ध कर सकते हो। बहुत बहुत लांछन लगा रहा था, बहुत बहुत उल्टे सीधे लांछन, बहुत बहुत दोषारोपण कर रहा था। तो सीधे सीधे भीष्म पितामह के क्षत्रिय भाव पर ही प्रहार कर रहा था दुर्योधन, डायरेक्ट। तब भीष्म देव ने अपने तुनीर से 5 तीर निकाले, और तुरंत उसी समय कह दिया कि दुर्योधन, कल इन 5 बाणों से 5 पांडवों का अंत निश्चित समझ ले। दुर्योधन ने सुना भीष्म पितामह का प्रण है कि ये 5 पांडव का तो इन 5 बाणों से वध होना ही होना। अब तो उसको पता बिल्कुल निश्चित हो गया, एकदम आनंदित हो गया। ये बात सुन करके उसने तुरंत प्रपोजल दे दिया भीष्म पितामह को। तो फिर एक काम करें भीष्म, आप पितामह, आप एक काम करें, ये जो 5 तीर है ना, जो 5 बाण है ना, ये आप मुझे दे दो। मैं इन्हें आराम से सुरक्षित रख लूंगा। कल सुबह सुबह मैं आपके पास युद्ध शुरू होने से पहले ही आपको लौटा दूंगा। भीष्म पिता ने वो बाण दे दिए, दुर्योधन को दे दिया। दुर्योधन वो बाण ले करके और अपने कैंप में आ गया। और इधर श्री कृष्ण तो सब जान रहे थे। उन्होंने तुरंत अर्जुन को कुछ कहा। होता क्या था कि जब युद्ध उस दिन का समाप्त हो जाता था, तो प्रतिदिन शाम के समय दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे के कैंप में आते थे, मिलते जुलते थे, इकट्ठे बैठते थे, खाते पीते थे। फिर अगले दिन जब युद्ध शुरू होता था, तो फिर वो एक क्षत्रिय भावना से पुनः युद्ध शुरू हो जाता था। तो अर्जुन उस दिन आए दुर्योधन के कैंप में शाम के समय, प्रणाम किया। आओ आओ अर्जुन, कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही प्रणाम करने आ गया भैया। तब जाते जाते अर्जुन ने दुर्योधन से कहा, भैया आपसे कुछ मांगना है।
हाँ बोलो ना, बोलो, जरूर मांगो, जरूर मांगो। भैया वो जो 5 बाण आप लाए हो ना भीष्म पितामह से, जो पितामह से आप 5 बाण लाए वो मुझे दे दो। जो आप लेकर के आए हो ना आज शाम को, वो मुझे दे दो। बस अब क्या करता दुर्योधन, क्या कहता, दे दिए 5 बाण। जब दे दिए 5 बाण तो आया दुर्योधन भीष्म पितामह के पास। भीष्म पितामह को ये समझने में क्या देर लगती कि ये युक्ति किसकी है, किसकी प्लानिंग से हो रहा है। उनको तो वो तुरंत भाप गए कि ये तो कृष्ण का काम है। उसी समय फिर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल या तो कृष्ण को अस्त्र उठाना पड़ेगा या फिर अर्जुन गया। कल अर्जुन का अंतिम दिन है, कल अर्जुन बचेगा नहीं। या तो कृष्ण अस्त्र उठाएंगे, शस्त्र उठाएंगे, नहीं तो कल अर्जुन तो बचेगा नहीं। महाभारत में लिखा है कि अगले दिन भीष्म पितामह ने ऐसा भयंकर युद्ध किया, ऐसा भयंकर युद्ध किया कि बरसात बरसात होने लगी अर्जुन पर बाणों की। जैसे लगातार लगातार अर्जुन पर बाण ऐसे बरस रहे थे कि अर्जुन बचा नहीं पा रहे थे अपने आप को, मुश्किल से अपने आप को बचा पा रहे थे। और अपने गांडीव को जब तक संभाल करके अपना बाण उस पर चढ़ाते थे, चलाते भी नहीं थे कि पहले ही भीष्म पितामह उसके बाणों को काट देते थे। पहली बार उस दिन अर्जुन युद्ध में चिंताग्रस्त हुए थे, कुछ सूझ ही नहीं रहा था। वो अपने आप को बचा करके किसी तरह से एक बाण निकालते थे, उतनी देर में वो बाण काट देते थे भीष्म पितामह। इतना बरसात जैसा बिल्कुल बाणों की बरसात हो रही थी अर्जुन पर, स्वयं को किसी तरह से बचा पा रहे थे। और किसी तरह से रथ संचालन भी कुछ ऐसे कर रहे थे कि भगवान की बचाव हो पा रहा था। लेकिन एक भी बाण आज अर्जुन छोड़ नहीं पाए। सारा दिन निकल गया बस बचाते रहे अपने आप को, लेकिन एक बाण नहीं छोड़ पाए। और एकदम चिंतित, निरंतर बाणों की बरसात हो रही थी भीष्म पितामह की तरफ से। तो अर्जुन को तो अपना अंत अब बिल्कुल सामने दिखने लगा। चिंता हो गई, चिंता से पसीने की बूंदे कुछ अर्जुन के माथे पर आ गई। समझ नहीं आ रहा था कि बचाव करें तो कैसे करें। भीष्म पितामह एक मौका नहीं छोड़ रहे थे। अभी तुनी तुनी से बाण निकालते थे अर्जुन की, भीष्म पितामह का बाण आता था उसे काट देता था। एकदम दयनीय स्थिति थी अर्जुन की, एकदम एकदम। आज आज अर्जुन को लग रहा था कि आज मैं बच नहीं सकता। माथे पर पसीने की बूंदें उभरने लगी। भगवान सारथी थे, रथ का संचालन करते करते एक बार उनकी दृष्टि पीछे अर्जुन पर पड़ी। माथे पर पसीने की बूंदी जो आई हुई थी, जो पसीने की बूंदें अर्जुन के माथे पर, आज तक युद्ध में इतने दिन हो गए थे कभी पसीना नहीं देखा था भगवान ने अर्जुन के माथे पर, कभी पसीना नहीं देखा था। कभी चिंता नहीं देखी थी, कभी पसीना नहीं देखा था। लेकिन आज जब हल्का सा पीछे मुड़ करके देखा भगवान ने रथ पर, तो बुरी हालत देखी अर्जुन की, तो एकदम पसीना आ रहा है, चिंतित। तो उस समय अर्जुन को चिंतित देखकर उसके माथे पर जो पसीने की बूंदें हैं भगवान कृष्ण ने देखी, तो तुरंत क्या काम किया, यही भीष्म पितामह यहाँ प्रार्थना में कह रहे हैं। अब ब्लू में देखिए, अब यहाँ कह रहे हैं कि अवप्लुता रथस्था। जब भगवान ने, कृष्ण ने जब अर्जुन के माथे पर चिंता की रेखाएं देखी, माथे पर पसीना देखा, तो अवप्लुता रथस्था, तुरंत नीचे, रथ से नीचे कूद पड़े भगवान, तुरंत कूदे नीचे। और क्या किया, धृत रथस चरणयो अभ्ययात चलगु। धृत रथ चरना, किसी दूसरे टूटे हुए रथ का चरण, उसका रथ का पहिया वहां पर पड़ा हुआ था। तो भगवान ने कूद करके, रथ से नीचे कूद करके सीधा उस रथ के चक्र को, रथ के पहिए को, रथ के चरण को सीधा उठाया। और अभ्ययात चलत गु, तेजी से दौड़े, तेजी से, अभ्ययात चलत गु, बहुत तेजी से दौड़े भीष्म पितामह की तरफ।
उन पर आक्रमण करने के लिए, भीष्म पितामह पर आक्रमण करने के लिए अर्जुन के माथे पर पसीना देखा, चिंता देखी, तो भगवान तुरंत कूदे रथ से नीचे। वहीं पास में एक पहिया पड़ा था, रथ का चक्र पड़ा था, उसी को उठाया भगवान ने और तेजी से दौड़े। और तेजी से दौड़े तो सूत गोस्वामी उपमा दे रहे हैं कि उस समय जब कृष्ण भीष्म की तरफ भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, रथ का चक्र लेकर के जब तेजी से दौड़ रहे थे, उन पर आक्रमण करने के लिए दौड़ रहे थे, तो कैसा लग रहा था। तो नीचे आप देखिए तो वो कहते हैं ऐसा लग रहा था कि जैसे हरिव हंतुम इभम, जैसे कोई हरि, जैसे कोई शेर, इभम हंतुम, हाथी को मारने के लिए उस पर झपटता है। हरे हंतुम इभम, जैसे कोई हाथी को मारने के लिए हाथी पर कोई शेर झपटता है। उस समय कितना आवेश था कृष्ण का, कितना आवेश था कि गतोत्तरीया, कि उनका जो उत्तरी है, पिंक में देखिए कि उसका जो उत्तरी है, भगवान कृष्ण का जो उत्तरीय वस्त्र था, नीचे गिर गया, उन्हें होश नहीं रहा। हरिरिव हंतुमिभम, ब्लू में आप देखिए, और उसके बाद गतोत्तरी या पिंक में आप देखिए कि ऐसे दौड़े थे आवेश में, ऐसे दौड़े कि उत्तरीय भगवान का नीचे गिर गया, वस्त्र नीचे गिर गया, लेकिन उसका भी होश नहीं है। भीष्म की तरफ दौड़ते हुए कृष्ण का रास्ते में अंग वस्त्र गिर गया, उनका उत्तरीय गिर गया, लेकिन इतना आवेश है, इतना क्रोध है कि होश तक नहीं रहा भगवान को कि रास्ते में मेरे शरीर से कुछ गिर गया। तो भीष्म देव ने देखा कि मेरे प्रभु आ रहे हैं, तो अपना धनुष बाण तुरंत छोड़ करके बिल्कुल मारे जाने के लिए खड़े हो गए। प्रसन्न चित्त मुद्रा में हथियार डाल करके भीष्म देव खड़े हो गए, प्रसन्नता पूर्वक खड़े हो गए भीष्म देव हथियार डाल करके। तब अर्जुन ने स्थिति को समझा और तुरंत अर्जुन भी रथ से कूदा और भगवान को तुरंत पीछे, रथ से कूद करके भगवान के पीछे पीछे जा करके भगवान के चरण पकड़ लिए। चरण पकड़ लिए, प्रभु आपकी प्रतिज्ञा टूट रही है। इधर अर्जुन ने भगवान के चरण पकड़े हैं, भगवान का क्रोध, आवेश, भगवान के हाथ में चक्र घूम रहा है सामने, अपना धनुष बाण डाले प्रसन्न चित्त मुद्रा पर अपने रथ पर भीष्म पितामह खड़े हैं। उसी समय सूर्यास्त होने का संकेत हो गया, उस दिन का युद्ध उसी क्षण समाप्त हो गया। क्या दृश्य रहा होगा, आप कल्पना कीजिए। भगवान के हाथ में रथ का पहिया है, आवेश में है भगवान, क्रोध में है, और पीछे उनका उत्तरीय गिरा हुआ है, सामने रथ पर भीष्म पितामह मुस्कुराते हुए मारे जाने के लिए तैयार खड़े हैं हथियार डाल करके, और अर्जुन भगवान के पांव को पीछे से पकड़ करके विनती कर रहे हैं कि प्रभु आपकी प्रतिज्ञा टूट रही है। वास्तव में दो भक्त हैं। दृश्य क्या है, दो भक्त हैं और एक भगवान। एक का प्रण बचा रहे हैं भगवान और दूसरे के प्राण बचा रहे हैं। अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके भी भगवान, किसे चिंता अपनी प्रतिज्ञा की, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके भी भगवान दूसरे के प्राण, अपने भक्त की प्रतिज्ञा को बचा रहे हैं। तो ये जो छवि हमारे यहाँ कई, हमारे बेडरूम में ये जो फोटो है, कई वर्षों तक दीवार पर लगी रही, कितने वर्षों तक इस दृश्य को लगातार निहारने का सौभाग्य प्राप्त हो, बड़ा बार मन जाता था बार बार इस छवि पर, क्योंकि अर्जुन की मृत्यु की कोई संभावना थी नहीं। आप देखिए कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण के रथ पर आरूढ़, साक्षात श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पर आरूढ़ हैं, तो सारथी बन करके अर्जुन के भगवान कृष्ण वहां रथ पर सारथी बने हैं, तो अर्जुन की मृत्यु की तो कोई संभावना नहीं थी।
लेकिन क्योंकि भीष्मदेव चाह रहे थे कि श्री कृष्ण अपने मित्र को बचाने के लिए हथियार उठाएं, इसलिए भगवान ने ऐसी कुछ स्थिति उत्पन्न कर दी कि अर्जुन की मृत्यु सन्निकट है ऐसा प्रतीत होने लगा। और तब भगवान ने रथ से कूदकर एक टूटे हुए रथ का पहिया उठाया और दौड़े भीष्म की तरफ। सूर्यास्त हो गया और फिर भगवान श्री कृष्ण भीष्म देव के समक्ष फिर भी खड़े रहे, वहीं उसी पोज में भगवान कुछ देर तक खड़े रहे, हाथ में चक्र लेकर के खड़े रहे, दिखाने के लिए कि भीष्म देखो तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। क्या दृश्य थे वास्तव में। एक भक्त भगवान के पांव में पड़ करके रोक रहा है उनको कि आपकी प्रतिज्ञा टूट रही है, लेकिन प्रभु का क्या आवेश है कि अपने भक्त के माथे पर पसीने की कुछ बूंदें उनसे सहन नहीं हो रही। विष्णुदेव की प्रार्थना हमने 34वें श्लोक में जो पढ़ी थी, तो वहां सूत जी ने कहा था कि जिनके लहराते हुए केश घोड़ों की टापों से उठी धूल से धूसरित हो रहे थे, और श्रम के कारण श्रमवारी जिनका मुख मंडल श्रमवारी से पसीनों की बूंदे से भीग गया था, ऐसे कृष्ण में मेरा मन, मेरी रति निरंतर लगी रहे, उन्हीं के चरणों में मेरी निरंतर रति हो। तो वहां 34वें श्लोक में हमने देखा कि भगवान कृष्ण के लिए सूत गोस्वामी ने कहा श्रमवारी, कि उनके माथे पर, कृष्ण के माथे पर पसीने की बूंदें हैं, श्रम के कारण पसीने की बूंदें हैं, लेकिन अपने माथे पर पसीने की बूंदें हैं तो कृष्ण को कोई आवेश नहीं आ रहा है, कुछ क्रोध नहीं आ रहा है। लेकिन आज जब अर्जुन को चिंताग्रस्त देख रहे हैं, उसके माथे पर अभी पसीने की बूंदें उभर रही हैं, उसे देखकर जो आवेश आया प्रभु को, तो कूद पड़े रथ से। इतना आवेश आ गया कि उत्तरीय वस्त्र पीछे गिर गया, लेकिन होश नहीं है। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि ऐसे पार्थसारथी कृष्ण में मेरी रति हो। विष्णुदेव शरशैया पर लेटे लेटे युद्ध भूमि में भगवान की एक एक छवि को हृदय में उकेर रहे हैं। जो युद्ध के मैदान में भगवान की जो भिन्न भिन्न लीलाएं देखी, भगवान की भिन्न भिन्न छवियां देखी, एक एक छवि हृदय में उकेर रहे हैं, उभर करके आ रही हैं, और आनंदित हो रहे हैं उन लीलाओं का स्मरण करके। और वही आनंद बाहर वाणी के माध्यम से प्रकट हो रहा है। कितना केंद्रित है वास्तव में भीष्मदेव का मन, कितना रैप्ट अटेंशन है। लीलाएं एक के बाद एक स्फुरित हो रही हैं, एक के बाद एक प्रकट हो रही हैं, और हृदय का ही जो सारा का सारा भाव है, और उन लीलाओं के स्मरण से और गहराता जा रहा है। हर नई लीला और हृदय का भाव गहराती जा रही है। उनका चिंतन भगवान के चरणों में और बढ़ता जा रहा है। हृदय पूरी तरह से केंद्रित है, मन पूरी तरह से केंद्रित है भगवान में। पूरा एब्जॉर्प्शन है, पूरा एब्जॉर्प्शन है। वास्तव में भीष्म देव का देह त्याग जो है, जैसे भीष्म देव ने देह छोड़ा है, जिस परिस्थिति में मन हृदय चित्त का जो उनकी स्थिति है, युगों युगों तक भक्त गाते रहेंगे भीष्म देव के देह त्याग। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर एब्सॉर्प्शन के साथ भगवान सामने खड़े हैं, लेकिन फिर भी हृदय में इतना इतना एब्सॉर्प्शन है भगवान की लीलाओं का, भगवान के गुणों का, भगवान की छवि का, कि वो ही हावी है। मन इतना पवित्र, इतना शुद्ध है कि लीलाएं स्वतः स्फुरित हो रही हैं, अपने आप भगवान के गुण प्रकट हो रहे हैं, आनंद उमड़ा जा रहा है हृदय में, और वही आनंद वाणी के माध्यम से बाहर प्रकट हो रहा है। तो इससे आगे की जो प्रार्थनाएं हैं भीष्म देव की, उनको अगले सप्ताह से करेंगे। तो आज यही वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्णा।
श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज महापुराण की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कुछ संशय, कुछ कमेंट, कुछ डाउट तो। कपिल देव प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम कपिल प्रभु। प्रभु जी, ये दो शब्द आपने जो बताए थे, दूषित और कुपित बुद्धि के बारे में, ये कह रहे थे भीष्म पितामह जी के उनकी है, पर दोनों भक्त थे तो भीष्म जी को तो पता होगा कि वो भी भक्त हैं और वो खुद भी भक्त हैं, मगर वो खिलाफ खड़े हुए हैं भगवान के, और वो साथ उन्होंने तो चुना भी भगवान को था, तो उन्होंने उनकी बुद्धि के लिए ये दो शब्द कहे, ये थोड़ा समझना चाह रहे थे प्रभु जी, कि ऐसा बहुत क्यों। अच्छा आपका प्रश्न है प्रभु। देखिए, बात ये, जैसे मैंने कहा था कि भीष्म पितामह तो महाजन है, वो ये जानते हैं कि भगवान के इच्छा को पूरी करने में जब मति लगी होती है तो वो शुद्ध, बिल्कुल सती मति होती है। लेकिन अगर भगवान की इच्छा के विरुद्ध, भगवान के प्लान के विरुद्ध, भगवान की इच्छा के विरुद्ध अगर किसी की मति जा रही है, भगवान के वचनों के विरुद्ध जा रही है, शास्त्र में भगवान के वचन है, यह बात वहां साक्षात भगवान की इच्छा है कि अर्जुन युद्ध करें, लेकिन अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया, तो ऐसे में भीष्म देव जानते हैं कि ये तो कुत्सित बुद्धि है, कुमति है, ये तो कुमति है। लेकिन कुमति अहरत, उस कुमति को हरा भगवान ने अपनी विशेष कई कई विषयों पर ज्ञान दे करके, भगवत गीता का ज्ञान दे करके। इसके साथ जो दूसरा प्रश्न जुड़ा हुआ है कि भीष्म पितामह क्यों खड़े हो गए भगवान के विरुद्ध लड़ने के लिए, क्या उनकी कुत्सित बुद्धि नहीं है? मैं आपके प्रश्न को और आगे लेकर के चल रहा हूं जी कि जी। वहां तो एक मिनट के लिए या कुछ देर के लिए दूसरे ने काम किया, दूसरे भक्त ने काम किया, और आप कुमति कह रहे हो। तो आपकी कुमति नहीं हुई क्या भीष्म जी? आपकी कुमति नहीं है। वास्तव में भीष्म देव कभी भी भगवान के चरणों के स्मरण से बाहर हुए ही नहीं। हमने पहले भी इसको एक बार चर्चा किया था कि भीष्म पितामह ने यह प्रण किया था उस दिन, जिस दिन पिता शांतनु का विवाह फिक्स होना था। तो माता ने, माता के पिता ने कहा था, सत्यवती माता के पिता ने कहा था कि मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं होने दूंगा। हमने इसके ऊपर चर्चा की थी। तो तब भीष्म पितामह ने कहा था कि नहीं, मैं आजीवन विवाह ही नहीं करूंगा और मैं हस्तिनापुर की सेवा में ही रहूंगा, सदा दास बन करके यहाँ की सेवा में रहूंगा। तो भगवान उनके इस प्रण को नहीं तोड़ने देना चाहते थे। अभी भगवान जानते थे कि भीष्म पितामह का ये प्रण है कि वो कौरव पक्ष से ही लड़ेंगे, जो भी वहां पर सिंहासन रूढ़ होगा राजा, उसी के पक्ष में रहेंगे। तो वहां अगर भीष्म पितामह कहते कि मैं नहीं युद्ध करूंगा, तो भगवान नहीं ये काम होने देते। क्यों? भक्त का वचन बड़ा करने के लिए तो भगवान सदा उत्तेजित रहते हैं, आवेश में रहते हैं। भगवान नहीं होने देते किसी भी परिस्थिति में। भीष्म देव जा नहीं सकते थे। भगवान ऐसी प्लानिंग, ऐसी युक्ति, ऐसे समीकरण बिठाते कि लड़ना वहीं से होना पड़ता। क्यों? मेरे भक्त ने प्रण किया कि मैं वहां से लड़ूंगा, तो भगवान कैसे भी करके उनको लड़ाते तो वहीं से ही। तो कुत्सित बुद्धि वहां नहीं है। वहां वास्तव में भगवान की प्लानिंग ही चल रही है कि भगवान को वहीं से उनको युद्ध कराना था, क्योंकि भक्त ने प्रण कर लिया था। तो भगवान तो सदा इसी प्रयास में लगे रहते हैं कि भक्तों की कही हुई बात, उनके मुख से निकली हुई बात कभी अधूरी ना रह जाए। ये भाग ठीक है। जी प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। रचना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विनोद प्रणाम प्रभु रचना। जी, मेरे दो प्रश्न हैं। पहला ये कि जैसे पितामह पितामह ने दोष बुद्धि यहाँ पे बोला, तो भगवान का एक तो बाह्य प्रयोजन था कि दुष्टों का विनाश करना है, एक जो आंतरिक प्रयोजन था कि भगवत गीता का उपदेश देना है। इसीलिए यहाँ पे अर्जुन को उन्होंने उसमें पजल किया। प्रभु जी, जैसे और आपने अभी बताया इस क्वेश्चन के आंसर में, तो पितामह जो थे
वो भी उनका प्लान समझते थे भगवान का, इसलिए उन्होंने शत्रु पक्ष से ही युद्ध किया था। प्रभु जी, लेकिन हम कैसे समझे कि हमारी लाइफ में भगवान का क्या प्रयोजन है और हमको कौन सा वे चूज करना है? ये चीज हमारी लाइफ में कैसे हो सकती है? और मेरा दूसरा प्रश्न ये है प्रभु जी कि जैसे भगवान जब सो रहे थे, तब अर्जुन आए और उन्होंने प्रणाम किया, लेकिन मंदिर में जब ऑल्टर बंद होते हैं तो फिर प्रणाम नहीं करते हैं, तो हमें करना चाहिए वो प्रणाम या फिर नहीं करना चाहिए? वेरी नाइस, बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकल प्रश्न है आपके। देखिए, आपके पहले प्रश्न के उत्तर में तो सीधी बात है। पहले दूसरा प्रश्न आपका दे देता हूं, सरल है। वास्तव में प्रणाम करने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। भगवान की तो योग निद्रा है। अब मान लीजिए, कई बार ऐसा होता है कि भी कई बार भक्त गुरुजनों से मिलने जाते हैं और पता लगता है कि वो विश्राम कर रहे हैं, रूम बंद है अंदर और बाहर से, तो ड्यूटी पर ही प्रणाम करके आ जाते हैं, प्रणाम जरूर करते हैं। प्रणाम करने का भाव वहां पर ये है कि वास्तव में तो भगवान की योग निद्रा है, गुरुजनों की योग निद्रा है, सोते नहीं है, लेकिन हम अपना भाव वहां पर एक शरणागति का प्रकट करते हैं प्रणाम करके। कई बार भक्त ये कहते हैं कि भगवान को उठ करके आशीर्वाद देना पड़ता है, तो भगवान का वो निद्रा है, भगवान का सुख विघ्न हो जाएगा। अगर भगवान देखेंगे कि भक्त प्रणाम कर रहा है तो भगवान उठेंगे तो बिना आशीर्वाद दिए, अगर प्रणाम कर रहा है तो उसे तो ब्लेस करेंगे ही ना भगवान। तो भगवान को कष्ट होगा, इसीलिए प्रणाम नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो सखा भाव है अर्जुन का, सखा भाव है, आया प्रणाम किया। और अगर उठेंगे भगवान तो ये जानते हैं कि भगवान उठेंगे, तो उठने के लिए ही तो यहाँ पर सारे के सारे, तो उतनी कोई दिक्कत अर्जुन के साथ उस भाव के कारण नहीं है। हमारे भक्तों के, जिनका अभी साधना भक्ति पर ही अधिकार है, उनके लिए तो साधना भक्ति के सारे नियम ऐसे के ऐसे लागू होते हैं। लेकिन जो प्रेम भक्ति में आ जाते हैं, अर्जुन जैसे जो पार्षद हैं भगवान के, उन पर ये सब नियम लागू नहीं है। वो तो भाव में, प्रेम शुद्ध प्रेम के भाव में है, तो उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। आपका दूसरा प्रश्न था, पहला प्रश्न था कि किस तरह से हमको पता लगेगा कि भगवान की क्या बाह्य इच्छा और क्या आंतरिक इच्छा है, हमें कौन बताएगा? इसलिए शास्त्र में सबसे पहले कहा जाता है कि आदौ गुरु पदाश्रय है, कि भक्ति में सबसे पहले गुरुजनों के आश्रित होना चाहिए। फिर अपनी सिचुएशन के अनुसार हमें किस तरह की सेवा में लगना चाहिए, गुरुजनों से आदेश प्राप्त करना चाहिए अपने नेचर के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार। गुरुजन देख करके फिर कुछ ना कुछ आदेश देते हैं, तो उसके अनुसार फिर अपना जीवन यापन करना चाहिए। लेकिन प्राय उससे पहले या उसके बाद में भी शास्त्र में भगवान की बहुत बहुत वाणी है, भक्तों की बहुत बहुत वाणी है। उन सब वाणी को असेंस रूप में, सार रूप में अपने जीवन में जहां जितना जैसे अप्लाई किया जा सकता है उसे अप्लाई करते रहना चाहिए। ये जो शास्त्रों की शिक्षा है, ये तो नित्य शिक्षा है, निरंतर प्राप्त होने वाली शिक्षा है। तो जहां हमारी जैसी जैसी स्थिति होती जाती है, प्रगति होती जाती है, बढ़ती जाती है, तो उसी तरह से वो शिक्षा का एसेंस भी चेंज होता जाता है, अपने अपने लेवल के अनुसार, अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार, वो स्थिति के अनुसार वो डायरेक्शंस भी चेंज होती रहती हैं। तो श्रेष्ठ तो यही होता है, सबसे उत्तम, वांछनीय, डिजायरेबल तो ये कि सबसे पहले जल्दी से जल्दी आश्रय ले लेना चाहिए, गुरुजनों के आश्रय में आ जाना चाहिए। भक्ति आश्रय से ही की जा सकती है, आश्रय में रह करके ही भक्ति में तीव्र प्रगति प्रगति की जा सकती है। उसके बाद जो शास्त्र की वाणी है, जो भगवान की वाणी है, भगवान के जो आदेश हैं, वो हृदय में अपने आप प्रकट होने लगते हैं। जो शास्त्र हम पढ़ते हैं, जो शास्त्र हम सुनते हैं, उनमें से कौन सी बात हमारे लिए एप्लीकेबल है, वो बात सीधा हृदय में जा करके लगने लगती है। तो एक बहुत बड़ा अंतर पड़ता है सही ढंग से समर्पण करते हुए भक्ति करने का,
और उससे पहले। तो भाव यही बनाना चाहिए कि जल्दी से जल्दी यथाशीघ्र स्थिति देख करके अपने गुरुजनों को शरणागत होना चाहिए, भगवान के शुद्ध भक्तों की शरणागति में जाना चाहिए, क्योंकि भगवान की शरणागति गुरुजनों की शरणागति से ही प्रारंभ होती है। जो गुरुजनों के चरणों में शरणागत नहीं होता है, उसकी भगवान के चरणों में शरणागति की संभावना बहुत रिमोट होती है। एक मार्ग है, एक रूट है, उसी के थ्रू ही जाना होता है। जब गुरु को शरणागति हो जाती है, उनकी वाणी ही जब जीवन का ध्येय बन जाता है, तो वही मार्ग बनता है भगवान की शरणागति का। इज इट ओके? इज इट फाइन? यस प्रभु जी। प्रभु जी, और एक चीज और कि जैसे पितामह जो थे वो पूरी तरह से हर क्षण भगवान का स्मरण उनको रहता था। तो उनकी कोई भी एक्टिविटी से मतलब उनकी इंद्रियों का पूरी तरह से संचालन भगवान के हाथ में था। तो उनकी जैसे कोई भी एक्टिविटी है तो वो भगवान के अकॉर्डिंग ही होगी। तो जैसे उनका हुआ कि आपने बताया कि वो क्षत्रिय आवेश जो था उसके अंदर उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि कल भगवान कृष्ण शस्त्र उठाएंगे। तो ये भी भगवान को प्रसन्न करने के निमित्त ही बना, क्योंकि वो पूरी तरह से स्मरण में एंगेज्ड थे, ऐसा। ये भी बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। देखिए, एक बात समझ लेनी चाहिए कि उस समय परिस्थिति क्या है कि स्पष्ट देख रहे हैं भीष्म पितामह कि मैंने कल इन 5 पांडवों के वध का निश्चय कर लिया। क्या भीष्म पितामह 5 पांडवों का वध करना चाहते थे? भगवान के शुद्ध भक्तों का क्या वध करना चाहते, लेकिन फिर भी प्रण तो कर लिया। अब प्रण कर लिया तो उनके प्रण की रक्षा कौन करेगा? भगवान ने तुरंत ऐसा प्लान बनाया, अर्जुन को भेज करके कैसे भी मंगवा लिया, बाण मंगवा लिए। अब दुर्योधन आया वापस, दौड़े दौड़े गए 5, अब नहीं है, बाण तो निकल गए। तो इनको समझ में आ गया कि मैंने तो प्रण लिया था, क्योंकि इसने मुझे बहुत बहुत ऐसा लांछन लगाया और मेरे क्षत्रिय भाव पर किसी तरह से भगवान ने वहां रक्षा कर ली। कई सारे ऐसे हिडन यहाँ पर मैसेजेस हैं। लेकिन फिर भी अब दुर्योधन को शांत करने के लिए भगवान ने भीष्म पितामह ने कह दिया कि या तो कल अर्जुन गया, और या फिर अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी कृष्ण को। अब देखिए, पहले तो कृष्ण ने भीष्म पितामह को बचाया एक्सटर्नली, और अब इंटरनली बचा रहे हैं। बिल्कुल सामने सामने का एक डीपर कनेक्शन बन रहा है भीष्म पितामह और भगवान का। अब सीधी बात है, पहले तो भीष्म पितामह के सामने भगवान नहीं थे। ये 5 बाण है, ये 5 बाण से पांडव जाएंगे, कृष्ण कहीं बीच में नहीं है। लेकिन फिर भी कृष्ण ने भीष्म पितामह की वहां पर रक्षा कर ली, एक तरह से युक्ति से रक्षा कर ली। लेकिन अब जब दूसरा प्रण लिया, यहां तो डायरेक्ट कृष्ण सामने आ रहे हैं कि या तो कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़ेंगे, और या फिर कल अर्जुन गया। अब क्योंकि दुर्योधन को जो जिस तरह का वो आवेश में आया था, आक्षेप कर रहा था, जिस तरह के लांछन लगा रहा था, जिस तरह से बातें करने के लिए भीष्म देव के पास और कोई उपचार था नहीं, इसलिए पहले वो बोल दिया, तो भगवान ने वहां रक्षा कर ली। अभी भीष्म देव के पास दोबारा आया दुर्योधन की, प्रभु जी अब कुछ करो, वो तो गए, दूसरी युक्ति बताओ। अब दूसरी युक्ति कैसे ना बताते भीष्म पितामह, फिर बोल दिया, लेकिन इस बार डायरेक्ट हिट कर दिया भगवान पर कि या तो वो उठाएंगे हथियार, और नहीं तो कल अर्जुन तो गया। अब ये सारी की सारी स्थिति उत्पन्न कौन कर रहा है? बिना भगवान की मर्जी के तो होती नहीं है। तो सारी की सारी स्थिति उत्पन्न करने वाले हैं भगवान, यहाँ ये दिखाने के लिए कि मेरे प्रण की क्या वैल्यू है, मेरे भक्त के प्रण की मैं रक्षा करने के लिए सदा तत्पर रहता हूं। तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि भीष्म पितामह ही वहां पर ड्राइविंग सीट पे हैं। भगवान का भी वहां रोल है। भीष्म पितामह की गरिमा ऊंची करने के लिए, उनका स्थान ऊंचा करने के लिए, कि वो तो अपने स्थान पर क्षत्रिय भाव में प्रण किए जा रहा है, उसको करना भी चाहिए। जिस पक्ष से युद्ध कर रहा है वो बिल्कुल आवेश में आकर के उन्होंने बोल दिया, तो वो तो रोल बिल्कुल अपना सही प्ले कर रहा है।
लेकिन भगवान उधर भी रक्षा कर रहे हैं। इधर क्षत्रिय भाव की भी पूरी, क्षत्रिय भावना की पूरी हो रही है, आ, पूरी तरह से क्षत्रिय भावना भी दिख रही है भीष्म पितामह की, और वहां से रक्षा भी भगवान साथ ही साथ अपने भक्ति कर रहे हैं। तो ये लीलाओं में जितना हम गहराएंगे, कहीं ना कहीं और भी कुछ कुछ निकलता रहेगा। जितना इसका चिंतन करेंगे उतना ही हमें और भी भावनाएं निकलती रहेंगी। इज इट फाइन? यस प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्ण। अरे, कृष्ण मोहन प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण मोहन प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे हरे कृष्ण प्रभु, धनोपनम। दंडवत प्रणाम प्रभु, हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये आ रहा था कि जैसे अभी आपने बताया था कि वो कैंप में रात को सारे मिलते थे युद्ध होने के बाद, और बड़ी सरलता से दुर्योधन ने वे जो वहां जो भीष्म पितामह को कहकर आ रहे थे इतना कि हमें ये युद्ध जीतना है, और उन्होंने 5 वार दिए और बड़ी सरलता से उन्होंने 5 वार अर्जुन को दे दिए। मतलब दिन में तो हम युद्ध करते हैं और शाम को हमारी कॉन्शियसनेस ऐसी हो जाती है कि उन्होंने, चलो अर्जुन तो भक्त थे भगवान के, तो उनकी कॉन्शियसनेस को तो समझा जा सकता था। हम अपनी जीवन में लेते हैं कि हमें कोई छोटी सी बात बोल दे तो हम अगले दिन उनकी शक्ल ना देखें। तो मतलब दुर्योधन की कॉन्शियसनेस को इनको कैसे समझा जाए कि वो बड़ी सरलता से उन्होंने उनको दे दिए 5 के 5 वार, जो कि वो युद्ध जीत सकते थे उसकी परिस्थिति में, जबकि वो 1 इंच भूमि देने के लिए भी तैयार नहीं थे। उन्होंने साफ कह रखा था वे 1 इंच भूमि भी नहीं देंगे। फिर इस कॉन्शियसनेस को कैसे समझा जाए प्रभु जी की, मतलब दिन में युद्ध हो रहा है और जहां पूरी विजय की बात है और उन्होंने बड़ी सरलता से दे दिए, मतलब थोड़ा सा इसको समझ। बस ये कहा जा सकता है कि प्रभु जी कहीं ना कहीं पर कुछ स्टैंडर्ड्स थे, कुछ हायर स्टैंडर्ड्स थे, कि शाम के समय मिलते थे। संबंध तो था ही, यद्यपि युद्ध भी था। तो आपकी बात कहने में तो बहुत सुंदर लग रही है, सुनने में बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन इसी तरह का व्यवहार हुआ करता था। ये व्यवहार एक नॉर्मल बिहेवियर था, एक नॉर्मल इस तरह से चलता था। पूरा महाभारत में कई जगह पर इसका वर्णन आता है कि शाम के समय मिलते थे। ये तो अंत में जा करके, आखिरी में जा करके बहुत खराब हालत हुई, जब शुरू खराब काम करने हुए, युद्ध की नीति के विरुद्ध जब युद्ध लड़ना शुरू हो गए, तो उस समय, और मुख्य रूप से स्टार्ट हुआ अभिमन्यु के वध से। अभिमन्यु के बाद फिर सब ये गड़बड़ काम होना शुरू हुआ। तो उससे पहले तो प्राय युद्ध के नियम के अनुसार ही चलता था। तो उसी भाव में अर्जुन भी मिलने आए, शाम को जाते थे, पूछते थे एक दूसरे के। दिन में जहां तीर मारा था, हाथ पे लगा, पांव पे लगा, शाम को जा करके पूछते थे। हम आज भी देखते हैं, यद्यपि हालत तो बहुत खराब हो गई, हम आज भी देखते हैं। कभी कभी जब हम छोटे थे तो क्रिकेट देखते थे, तो क्रिकेट में अगर किसी की बॉल लग गई सामने वाले की, तो वो आता था, उसमें अपना सहलाता था, करता था। आजकल तो जबरदस्ती भी मारते हैं, पर 20 साल, 25 साल पहले, 30 साल पहले ऐसी हालत नहीं थी। तो अब तो बहुत 5,000 वर्ष पहले एक एक दूसरी स्थिति का एक डिसिप्लिन था, मन में भावना दोनों तरह की थी। तो यही कहा जा सकता है कि युद्ध नियम के अनुसार हो रहा था, इसीलिए भी ये कर पा रहे थे। एक दूसरे के कैंप में जाते थे और मांगा, छोटे भाई ने मांगा तो दे दिया, कोई बात नहीं, बांट दे दिए। यद्यपि ये बात तो ठीक है आपकी कि इतना मन में था कि 1 इंच भूमि भी नहीं दूंगा, युद्ध करके ले लो। तो युद्ध तो कर ही रहे हैं, युद्ध तो सामने से कर ही रहे हैं। शाम को युद्ध समाप्त हुआ तो आ रहे हैं। अब एक भावना और भी है कि अगर बुद्धि पलटने वाला, इंद्रियों का स्वामी अगर बुद्धि पलट दे 1 मिनट के लिए तो क्या जाता है। अभी तो कुछ भी नहीं है। एक समय ऐसा आएगा जब बिल्कुल युद्ध इनके हाथ से निकलता हुआ ऐसा लगेगा कि अब तो युद्ध गया। तो उस समय माता को मिलने आएंगे, माता पिता को मिलने आएंगे दुर्योधन। तो माता तपस्विनी है, अभी तक अपने आंखों से पट्टी नहीं उतारी। यद्यपि वो अपने पति की तरह अंधी नहीं है, लेकिन पति का ही अनुपालन करना चाहती है, उन्हीं का अनुकरण करना चाहती है। इसलिए अपने आंखों पर पट्टी बांध करके, तब से विवाहित होने के दिन से ही पट्टी बांधे है। तो तपस्वी नहीं है बहुत। उसने कहा कि बेटा, मैं जिस अंग पर तुम्हारे देख लूंगी वो बिल्कुल वज्र का हो जाएगा, तुम जाओ अपने सब वस्त्र उतार कर स्नान करके आ जाओ। ये तो कोई बात नहीं है, अरे वहां तो रास्ते में मिल जाएंगे और ऐसी पट्टी पढ़ाएंगे उसको, माँ के सामने नंगा चला जाएगा।
अरे कुछ तो कम से कम ढक के तो चला जा, अपने अपनी जांग तो ढक ले, इस तरह से करके। तो ऋषिकेश ही सब कराने वाले हैं, चाहे बाहर से चाहे अंदर से। प्रेरणा दे दी हृदय में, मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम, चाहे दे दी तो ठीक है, ठीक है, आ जाओ तो ले लो ले लो, दे दिया उसको। बहुत भाव हो सकता है। तो प्रभु ठीक जी है। बस इसमें एक छोटी सी ये बात पूछनी थी कि चलो ये कि एक लोक व्यवहार था कि लोक व्यवहार की वजह से वो काम को मिलते थे, क्योंकि एक नियम हुआ करते थे जो स्थापित करने होते, कि ग्रज तो अंदर भी रहते होंगे, हृदय के अंदर तो वही ग्रज ही सेम ही रहते होंगे जो दिन में युद्ध के समय होंगे। तो मतलब अब वो तो सही मतलब है, ग्रजिस तो होंगी, हृदय में विषाद तो वैसे ही रहता होगा, लेकिन फिर भी इस तरह की भावना थी। शाम के समय में हम कई जगह पर पढ़ते हैं, महाभारत में इस तरह का आता है, शाम में आते थे, मिलते थे, इकट्ठे खाते पीते थे, बैठ, यद्यपि प्लानिंग भी फिर करते थे, लेकिन जब कोई आकर के कुछ मांगता था, कुछ कहता था, तो दे भी देते थे। तो इस ऐसे तरह की प्रभु जी, भावना, ये एक बहुत ऊंचा प्लेटफॉर्म है, ऊंचा यस धरातल है प्रभु। यस प्रभु ये जी, यही थोड़ा सा आज, समझ ये लीजिए। आजकल का जो बिल्कुल पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट है, जी जहां पर अपने मित्र से भी हृदय में जी जी। दूषित व्यवहार रख करके बातचीत या संबंध बनाया जाता है, आजकल के प्लेटफॉर्म से शायद 5,000 वर्ष पहले वाली उस प्लेटफॉर्म को समझ पाना शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो। दैट इज व्हाट इज मेंशन इन महाभारत, यही सब लिखा है, यही सब वास्तविकता है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज महापुराण की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका, इस आप धैर्य से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद है निया माता जी, थैंक यू। Thank you so much, Prabhuji, for wonderful, wonderful class. Thanks to you, Prabhuji. Thank you for being our guide and mentor. Thank you so much for your valuable time, Prabhuji. Hare Krishna devotees, thank you so much for actively listening the session and actively asking the questions. You will get the recording of this session in your WhatsApp group. Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. His Grace Asit Prabhuji की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, आप सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।